Kush, how are you? Very good, sir. Okay. Briefly introduce yourself. So my name is Kush Bhatia. I belong to Delhi. I have completed my graduation with specialization in electronics and communication from IP University with college affiliated to HMR ITM in 2020. After completing my graduation, I started working in Delhi government in the COVID times during the COVID. After that, I am prepared as well as I was preparing for the banking. So Okay. Kush, आप कहाँ काम कर रहे थे? दिल्ली गवर्नमेंट में. Yes, sir. Okay. क्या आपके पास उसका ऑफर लेटर, डिलीवरी लेटर है? That was a contractual job. They did not give the offer letter. इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपने उसको शो किया है क्या? No, sir. नहीं शो किया है. Because that was a voluntary basis. But after that, Mr. Arvind Kejriwal ji decided to give all the workers the pay of daily wages work. Okay. This is your first interview. इसके पहले आपने कोई इंटरव्यू दिया है? This is my first time. Okay. कहीं आपका भी सिलेक्शन भी नहीं हुआ है? No, sir. Okay, कुश. पापा क्या करते हैं? So my father is a bank PO for the last 33 years. He is working in Indian Bank. Very good. इंडियन बैंक के साथ कौन सा बैंक मर्ज हुआ है? Sir, Allahabad Bank. इलाहाबाद बैंक. आपका प्रेफरेंस क्या है इस बैंक यहाँ पे? So, सबसे पहले मैंने पंजाब नेशनल बैंक भरा है. उसके बाद में मैंने इंडियन बैंक भरा है. पीएनबी में कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं? सर पीएनबी में हुआ है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड आंध्रा बैंक. एंड आंध्रा बैंक. ओके, वेरी गुड. आपका सब्जेक्ट आपने लिखा है इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. ओके, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो ये सब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट बैंकिंग में कुछ इसका रिलेशन है? सर बैंकिंग में आजकल जैसे हमें पता है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग की तरफ मुड़ रहे हैं, तो उसमें बहुत रोल हो सकता है क्योंकि डिजिटल लोगों को कनेक्ट करने के लिए मेरी जो डिग्री है वो बहुत काम आएगी और साथ साथ मैंने डिग्री में बहुत सारे स्किल्स ऐसे किए हैं जो मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में हेल्प करेंगे. वेरी गुड. आपको पता है कि आजकल जो कस्टमर उतने वेल अवेयर नहीं है, यस सर. वो हैकिंग के शिकार हो जाते हैं. यस सर. तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को बैंकों को क्या सिखाना चाहिए और कस्टमर तक बैंकों को क्या कन्वे करना चाहिए? सर जैसे हमें पता है कि हमारा आरबीआई सेंट्रल बैंक है. आरबीआई अवेयरनेस कैंप ऑलरेडी चला रहा है. आरबीआई कहता है उसमें सर आरबीआई यही अवेयर करता है. इसका नाम ही है आरबीआई कहता है. आरबीआई कहता है. एंड सर इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है मिस्टर नीरज चोपड़ा. नीरज चोपड़ा इसका नाम द है. गोल्डन बॉय. ओके. तो वो यही अवेयर करते हैं इसके थ्रू कि जो बैंकिंग के फ्रॉड हैं कि हम ओटीपी अपना पासवर्ड किसी को भी शेयर ना करें. बैंकिंग कोई भी ऐसे आपको कॉल करके ओटीपी की डिमांड नहीं करता. व्हाट इज डायोड? सर डायोड ये कोई बात नहीं. ट्रांजिस्टर के बारे में आइडिया है कुछ? सर ट्रांजिस्टर एक टू वे डिवाइस होता है जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है कि एक तरफ से सिग्नल आएंगे दूसरी तरफ से जाएंगे तो वो एमिशन उसमें कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. ओके. व्हाट इज इंडक्टर? आइडिया नहीं. ओके. आप मुझे बताइए कि एएम और एफएम पढ़े होंगे. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग एंड फ्रीक्वेंसी. इसके बारे में कुछ बताइए. सर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग का मतलब ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी बैंड को हम मॉड्यूलेट करते हैं यूज करते हैं. जो हमारे एफएम्स होते हैं जो हम रेडियो यूज करते हैं वो सारे फ्रीक्वेंसी बैंड पे चलते हैं. उन सब में क्या होता है उनको एक फ्रीक्वेंसी बैंड दी जाती है कि आप इसी फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करके अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं. एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये होता है कि हम उसके थ्रू अपने वीडियो इमेजेस को ट्रांसमिट कर सकते हैं. हमें एक एम्पलीट्यूड दी जाती है कि एक एम्पलीट्यूड का बैंड कि आप इसी थ्रू एम्पलीट्यूड को यूज करते हुए ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा. व्हाट इज एम्पलीफायर? सर एम्पलीफायर जैसे हम डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस तो हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए कभी कभी ये होता है कि ट्रांजिशन में रस्ते के बीच में सिग्नल थोड़ा वीक हो जाता है. डेटा पैकेजेस हमारे लॉस हो जाते हैं. तो उन सबको वो लॉस ना हो डेटा डायरेक्टली और अच्छे से पहुंच जाए तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए बूस्ट अप करने के लिए एम्पलीफायर यूज होता है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग? सर हैकिंग इलीगल चीज होती है कि जो हैकिंग होते हैं जो हैकर्स यूज करते हैं कि मैलिशियस तरीके से कि वो डेटा को निकाल सके उसका पर्सनल यूज करके मनी हैक कर सके किसी के पर्सनल डेटा को यूज कर सके. एंड एथिकल हैकिंग होती है जो गवर्नमेंट करवाती है ताकि वो किसी का डेटा या किसी के फोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर सके. ओके. अभी हिजाब इशू न्यूज में है, क्या है? सर हिजाब इशू बेसिकली ये है जो मॉडर्न गर्ल्स होती हैं वो जब कहीं भी जाती हैं चाहे स्कूल हो चाहे बाहर हो तो वो अपने हेड को कवर करती हैं. सो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है जो स्कूल्स हैं उनका मानना है कि स्कूल की जो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है उसी को पहनना चाहिए. चाहे स्कूल में आ रहे हैं आप हर बच्चा इक्वल है चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो कोई भी कास्ट का हो सबको सेम कपड़े पहनने चाहिए. एक यूनिफॉर्म. व्हाट इज मॉब लिंचिंग? मॉब लिंचिंग भी कल पेपर में था. यस होता क्या है? सर मॉब लिंचिंग बेसिकली होती है मनी लॉन्ड्रिंग. जो
जो लोगों का काला पैसा होता है वो उसको वाइट करने के लिए कन्वर्ट कर देते हैं, इसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। ओके, बैंकिंग आपने थोड़ा सा पढ़ा है? यस सर। ओके, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया था 1881 में। इसमें जो बहुत सारे इसके सिस्टम होते हैं, जैसे चेक हो गया, चेक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ऐसे बहुत सारे जिससे हम डीडी है जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं किसी को, जैसे एक्सचेंज ऑफ नोट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, नोट है, प्रोविजनरी नोट। चलिए कोई बात नहीं। प्रोविजनरी। आप मुझे बताइए कि फिलहाल आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिनों पहले IMPS का लिमिट बढ़ाया गया है। यस सर। कितना किया गया है? सर IMPS का लिमिट अब 2 लाख कर दिया गया। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है ये पता है? ये सर मॉनेटरी पॉलिसी तो बाय मंथली पॉलिसी जो RBI रिलीज करता है, जो कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को इंडिया में, कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बाजार में कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसके हिसाब से वो रेट निकालता है। ओके, सपोज ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे एंड इकोनॉमी हमारी नीचे जा सकती है, बट साथ ही साथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए कि इकोनॉमिक सर्वे जो जारी होता है वो किस फाइनेंशियल ईयर का जारी होगा इस बार? सर 2021-22। और जो बजट जारी होता है वो सर 22-23। गुड। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है क्रिकेट को देखना, मतलब मैं सारे मैचेस को देखना पसंद करता हूँ। ओके, अभी इंडिया के दौरे पे कोई देश आया हुआ है? यस सर, वेस्ट इंडीज। क्या उन ग्राउंड्स में ऑडियंस अलाउड है? सर उसमें नहीं, जो अभी ODI मैच हुए थे इंडिया और वेस्ट इंडीज के अहमदाबाद में श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहां तो नहीं ऑडियंस थी, बट जो भी T20 सीरीज शुरू हुई है कोलकाता में उसमें अलाउड है। श्योर अलाउड है? अप टू कैपेसिटी ऑफ 20%। कितने कल इंडिया मैच जीती थी? यस सर। क्या रन से जीती, विकेट से जीती, कुछ आइडिया है या कौन सर जीता? इंडिया 6 विकेट से जीती है। 6 विकेट से। ठीक है, आप मुझे बताइए कि अभी जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो दिल्ली से कौन-कौन से दूसरे स्टेट का बॉर्डर टच होता है? सर दिल्ली से हमारा हरियाणा टच होता है जी। यूपी टच होता है। NCR का फुल फॉर्म? नेशनल कैपिटल रीजन। ओके, अमर जवान ज्योति न्यूज़ में क्यों है? यस सर, अमर जवान ज्योति हमारे जो पिछले 5 डिकेड से अप्रॉक्स 50 ईयर से इंडिया गेट पे जल रही है। वो जल इसलिए रही है कि वो जो सोल्जर्स है जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है इंडिया के लिए, उनकी याद के लिए, उनकी सेक्रीफाइस के लिए वो जल रही है। बट अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसको वहां से 400 मीटर दूर नेशनल म्यूजियम में शिफ्ट करने के लिए, कि वो वहां पे चलेगी उससे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अफसफा? अफसफा का फुल फॉर्म? मैं फुल फॉर्म बताऊंगा तो ट्राई करेंगे क्या? Yes, sir. आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, क्या है, सुना है? सर ये नागालैंड में भी मैंने सुना है कि जैसे नागालैंड के जो माइनॉरिटीज हैं वो अलग होना चाहते हैं, वो इंडिया को चाहते हैं कि वो इंडिया का पार्ट ना रहें, कि वो एक अलग से अपनी कंट्री या माइनॉरिटी बना लें। तो इसके लिए आर्म फोर्सेज एक्ट जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने बोला है कि वो ट्राई करेंगे पार्लियामेंट में उसको प्रेजेंट करने के लिए कि वो वहाँ पे लागू हो जाए नागालैंड। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद खुश। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।